आज हमारे मुख्य अतिथि श्री ओमप्रकाश जी मित्तल का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। आप वैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक उद्योगपति हैं। वो तो हमारी इस लोगो लगा हुआ है एक बीच के अंदर, जिसपे लोगों के अंदर इस शेप के अंदर पता लगता है राष्ट्र धारो लघु उद्योग, लघु उद्योगों के द्वारा राष्ट्र का उद्धार, ये हमारा ध्येय वाक्य है, जिसको हमने बड़े अक्षरों में आगे उद्योग हित ही राष्ट्र हित ये लिखा हुआ है। इससे सब कुछ संस्था का उद्देश्य क्या है ये प्रतीत होता है। अब जो ये लोगो लगा हुआ है, इस लोगो के अंदर 3 चीज स्पेसिफाइड की गई है। बीच के अंदर हरे रंग के अंदर गेहूं की बाली, ये भारत का कृषि में समृद्धि हो और हम एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर सब व्यक्ति सुखी संपन्न और खाने पीने में सब प्रकार किसी प्रकार का हमारे कोई खाद्य पदार्थों में कमी नहीं रहे, इसके द्योतक के रूप में इस लोगों के अंदर हमने गेहूं की बाली को दिया। बीच में एक चक्र है जो उत्पादकता की सूचक है, मशीनरी का सूचक है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ किसान की भी आवश्यकता होती है तो मशीनरी के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्पादक बढ़ेगा, इसीलिए हम वैल्यू एडिशन उस मशीनों के द्वारा उसमें कर पाएंगे। तीसरा इसके नीचे जो दिया है वो 2 हाथ दिए हुए हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता रहती है, तो श्रमिक, मालिक और स्टाफ सबको इंडिकेट करते हुए 2 हाथ है। इन हाथों के द्वारा मशीनरी का उपयोग करते हुए अब जितने भारत के अंदर हमने निश्चित रूप से गेहूं की बाली के रूप में एग्रीकल्चर को ज़्यादा महत्व देते दिया है, लेकिन जो भी प्रोसेस पे है, चाहे वो बाइंडिंग हो, चाहे स्पंज आयरन हो, आयरन एंड स्टील हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए तो ये एक हमारा लघु उद्योग भारती का जो लोगो है, उससे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। हमने कहा है कि राष्ट्र धारो लघु उद्योग हित ही राष्ट्र हित है। तो इसमें जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, मेरे पूर्व के वक्ता ने, सरोज भाई ने आपको सबको बताया के लगभग 75% जिलों के अंदर उपस्थिति है और छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारी इकाई है। कई जगह काफी ज्यादा संख्या है, कई प्रांतों में कम संख्या है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर छोटे से छोटे स्टेट के अंदर भी, अंडमान निकोबार द्वीप में हमारी लघु उद्योग भारती स्थापित है, तो सिक्किम में भी है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। तो इधर गोवा में भी है, दमनदीप में भी है। नीचे जो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के जो शहर नीचे का शहर है कन्याकुमारी, वहाँ से लेके जम्मू और लेह लद्दाख के अंदर लघु उद्योग भारती की इकाई संपूर्ण देश को अब रिप्रेजेंट करते हैं। और जब 75% जिलों को कहते हैं तो कम से कम समझिए बहुत ज़्यादा विस्तार के रूप में साथ में हम यहाँ लघु उद्योग भारती के स्थापित। आज ये सौभाग्य जो राहुल केला को मिला है कि आप इस परिवार के साथ आप जुड़े, तो इसकी ज़्यादा संगठन विस्तार करना है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिनके बीच में बैठे हुए ये उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा प्रांत के प्रांत प्रचारक है, हमें प्रारंभ किया 1998 के अंदर संजोग से अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर भाजपा का शासन आया। हम लोग उसके पहले भी वाजपेयी जी से चर्चा करते थे इंडस्ट्रीज की संघर्ष के लिए 4-5 साल जब तक वो विपक्ष में थे तब। लेकिन 1998 और 1999 के अंदर जब उनके 5 साल 1999 से 2004 तक का जो उनका कार्यकाल था, 1998 के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं लघु उद्योग भारती के डिमांड में, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी लघु उद्योग भारती के दिल्ली के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उन्होंने घोषणा की कि मैं नया उद्योग मंत्रालय बनाऊंगा। और उसको जो पहले केवल उद्योग मंत्रालय भारत सरकार में हुआ करता था, उसी समय उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती की डिमांड पे लघु उद्योग मंत्रालय अलग से बनेगा। और भारत सरकार के अंदर सबसे पहली लघु उद्योग मंत्री जो बनी, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाद में मुख्यमंत्री बनी, वो पहले भारत सरकार के अंदर लघु उद्योग मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंह।
ये उन्होंने वहीं पर में अपने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में ही उन्होंने घोषणा की और इसीलिए आज जो ये माइक्रो स्मॉल बाद में इसको चेंज करके एमएसएमई मिनिस्टर बना दिया। वो शुरू में लघु उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। मोदी जी जब आए उसके बाद में जीएसटी लॉ आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जीएसटी काउंसिल की उस समय एक 6 आदमियों की कमेटी बनी थी, उसमें 3 सरकारी अफसर थे, 3 सरकारी अफसर थे और 3 हम प्राइवेट आदमी थे। ऐसे 6 आदमियों की एक एडवाइजरी कमेटी बनी। उसमें से एक मैं भी लघु उद्योग भारती का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैं लघु उद्योग भारती को रिप्रेजेंट करते हुए उस जीएसटी लॉ कमेटी का मेंबर था। एक आज वो ब्रजमोहन जी अग्रवाल शायद दिल्ली गए हुए हैं या वो शायद ट्रेड एसोसिएशन के कुछ केट से जुड़े हुए हैं। और केट वाले प्रवीण जी खंडेलवाल आजकल चांदनी चौक से लोकसभा के सदस्य बन गए। एक प्रवीण जी खंडेलवाल, एक वे और एक फियो का जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के थे, 3 व्यक्ति केवल प्राइवेट में थे, 3 सरकारी अफसर थे जो कमिश्नर जीएसटी और इस प्रकार के पद के ऊपर या जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह। ऐसे 6 लोगों की हमारी कमेटी बनी। 169 पेज का एडवाइजरी नोट बना करके अरुण जेटली जी को, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हमारे लघु उद्योग भारती ने उनको एक किताब बना के दी। उसमें से कम 75% बातें उसी समय उन्होंने मानी, कुछ बातें बाद में पेंडिंग भी रही। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस एडवाइजरी कमेटी के बाद में एक Ruchindra Steels and Carriers Private Limited, iron and coal transporting and steel trade. इसी प्रकार से हमारे जितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, मुझे लगता है आज लघु उद्योग भारती में ऐसा कोई प्रोडक्ट बचा हुआ नहीं होगा जो हमारे साथ में उस प्रोडक्ट को डील करने वाला, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला आदमी हमारे साथ में जुड़ा नहीं। चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर का हो, चाहे वो आयरन स्टील से बिलोंग करता हो, चाहे वो टेक्सटाइल से बिलोंग करता हो, चाहे वो इंजीनियरिंग आइटम से बिलोंग करता हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई और प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में हो, चाहे कोई बेरिंग एंड इस प्रकार इक्विपमेंट्स वगैरह सारे बनाने वाले हो, चाहे लेबोरेटरी इक्विपमेंट बनाने वाले हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आयुर्वेदिक उत्पादन बनाने वाले हो, सब प्रकार के हमें देश भर के अंदर अभी 20 प्रोडक्ट ग्रुप हमने बढ़ा रखे, 20 प्रोडक्ट ग्रुप का अलग अलग एक सेक्टर बढ़ा रखा है। और उस सेक्टर के लिए क्योंकि चूंकि हर प्रोडक्ट की अपनी मार्बल से डील करता हूँ। ऐसे मैं वनवासी कला रसम का स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, अपने संघ की संस्था है, और अभी जैसे महाराजा संघ का प्रेसिडेंट हूँ। सबको पहना लेने के बाद